Hello everyone, welcome to Magical Life Motivation. होप कि आप सब लोग खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम चेकआउट करने जा रहे हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स और डीप सीक्रेट इमोशंस। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हम जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस। आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी से भी प्यार कर सकते हैं और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर आपको क्या करना है, रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके सामने 3 पाइल्स आ जाएंगे। उसमें से अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर 3 हार्ट्स में से आप कोई भी हार्ट सिलेक्ट करें जो आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, 3 हार्ट्स आपके सामने है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है इसमें से सोचिए, आंखें बंद करें और उसमें से एक पाइल सिलेक्ट करें और हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, इस वक्त वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा आपके लिए मैसेज होगा। अगर आप कोई पाइल सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो तीनों पाइल्स आप सुन सकते हैं, उसमें भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या आ रहा है, चेकआउट करते हैं। पाइल नंबर 1, एंजल्स एंड डिवाइन्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं पाइल नंबर 1 जो लोगों ने सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्पेसिफिक पर्सन की थॉट्स क्या हैं, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, गाइड करें प्लीज़। क्या है उनके मैसेजेस मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए इस वक्त। 9 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकते हैं, इनका वक्त बुरा चल रहा है शायद इस वक्त। ये खुश नहीं है अपने ज़िंदगी में, आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है। इसकी वजह कि आपसे दूर है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। हो सकता है कि इन्होंने आपके दर्द को नहीं समझा, आपकी परेशानियों को नहीं समझा। रिश्ते में हो सकता है कि आप देते जा रहे थे अपनी तरफ से, इस रिश्ते को बचाने की आप ही कोशिश करते जा रहे थे। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं था, नो एफर्ट्स एट ऑल। ये पर्सन ने अपनी दिल की बात आपने रखी, आपके सामने रखी है या नहीं रखी है, लेकिन इस वक्त ये इंसान, आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्होंने हो सकता है कि आपसे दूरियां बनाई है आपके पर्सन ने, या फिर हो सकता है कि आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर रखा है अभी इस वक्त। लेकिन अगर इन्होंने आपको परेशान करके छोड़ा है या आपको अकेला छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, बीच सफ़र में आपका हाथ जो थामना था उसे छोड़ दिया, आज ये बता नहीं पा रहे किसी को भी। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। हो सकता है कि अभी तक किसी को पता नहीं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे। आज ये बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त, ये मुझे नज़र आता है। यस, इस इंसान को ये लगता है ना कि काफ़ी बार इन्होंने आपको कुछ और लोगों की वजह से नज़रअंदाज किया, या हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और आपको कम। हो सकता है कि ये शादीशुदा पर्सन है, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में हो सकते हैं, यानी कि आप मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है, आप सिंगल हैं, या फिर आप मैरिड है, वो सिंगल है। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है, जैसे कि वो सिंगल है, आप मैरिड हैं, इनको दूर जाना पड़ा है, या इनकी शादी फ़िक्स हो चुकी है, ये शादी नहीं करना चाहते, आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन मजबूरी में शायद आपके पार्टनर किसी और से शादी कर रहे हैं
और ये अंदर ही अंदर परेशान है, मतलब आपसे दूर जाने का इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब एक तकलीफ़ मुझे नज़र आती है। वो इसलिए इस इंसान ने, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है कि वो आपके बिना जी सके या आपके बिना रहने की कोशिश कर सके एटलीस्ट। लेकिन आज इस इंसान को वो भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है ना कि मैरिज को लेकर परेशान है, मतलब आपसे प्यार और शादी किसी और से हो रही है और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपका साथ छोड़ा, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताऊं तो पर्सन आपके जो पार्टनर है स्टक है। अभी भी वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है या आपके प्यार को अभी भी वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इतना ही फ़र्क है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो बता नहीं कह पा रहे आपको, या उनकी दिल की बात आपके सामने नहीं रख पा रहे। ओके, अपने आप पॉपअप होकर ये कार्ड गिरा है। सो इट इज़ फुल एनर्जी। इनको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर शर्म आ रही है कि इनकी गलती की वजह से या फिर इनके पागलपंती की वजह से आज ये मोड़ पर आप दोनों पहुँचे हैं। ओके, ज़्यादा करके दोनों सिंगल हैं तो डेफिनेटली फैमिली की खुशी के लिए इन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दी है, आपके साथ दूरियां बनाई हैं। लेकिन फुल का एनर्जी, जो कार्ड आया है उसकी एनर्जी मुझे ये नज़र आती है कि इस इंसान के लिए आप लॉयल रहें। ठीक है, आपने इस इंसान की वजह से किसी और को अपनी तरफ आने नहीं दिया, अपनी तरफ मतलब आपने कोशिश भी नहीं की, आप किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं रहे इस इंसान के ऊपर भरोसा रखकर। मुझे लगता है कि आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी ना कि ये इंसान आपका साथ देंगे। राइट नाउ यू आर लोनली और आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, इस इंसान से आपने बहुत कुछ, मतलब फ्यूचर को लेकर आपने बहुत कुछ सोचा जो अभी नहीं हो रहा है। आपका ये लगता है ना कि यहाँ पर मुझे एनर्जीज़, फुल एनर्जी में ये नज़र आते हैं कि आपको पूरा भरोसा था कि ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और वो भरोसा मुझे लगता है कि गलत इंसान पर रखा आपने। आप गलत रिश्ते में गए हैं, यहाँ पर मुझे आपकी गलती नज़र आती है। ओके, आपको बहुत से लोगों ने कहा भी कि इस रिश्ते में मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, वो तुम्हारा साथ नहीं देगा या वो तुमको छोड़कर जाएगी, आगे रिश्ता देखो, आगे जाकर तुमको तकलीफ़ होगी, अगर रिश्ता टूट गया तुमको तकलीफ़ होगी। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पर, मुझे कार्ड बता रहा है क्लियरली, काफ़ी लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की कि इस रिश्ते में मत जाओ, इस इंसान के ऊपर भरोसा मत रखो, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये आपको तकलीफ़ देकर ही जाएंगे, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। आपने किसी की नहीं सुनी है, इट इज़ अ फुल एनर्जी, आपने किसी की नहीं सुनी है। आज मुझे आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं कि 90% आपकी गलती है, 90% इस इंसान के ऊपर आपने पूरी तरीके से भरोसा रखा कि होगा, सब कुछ सही होगा। ओके, लोग तो कुछ भी कहेंगे, ये आपकी सोच हो सकती है, लोगों को मेरी खुशी देखी नहीं जाती, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज वही हुआ है जो आपको काफ़ी लोगों ने कहा था कि देखो इस इंसान के ऊपर भरोसा मत रखो, या फिर इस इंसान के ऊपर या इस रिश्ते में तुमको तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपने नहीं सुना है किसी की बात, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आज आप अकेले हो और उसकी वजह आपका रिलेशनशिप टूटा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप अलग अलग कास्ट के हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दोनों अलग अलग कास्ट के यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई देता है। फैमिली प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा पहले से आ रही हैं फैमिली प्रॉब्लम्स, इसमें फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। परिवार मेन यहाँ पर हो सकता है एक ऑब्स्टेकल। आप दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुश हैं, आप दोनों को एक दूसरे से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। परिवार फैमिलीज़ को प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कास्ट या एज या डिवोर्सी सिंगल, इस टाइप का रिश्ता जहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली का ऑब्जेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर, ये भी मुझे दिखाई देता है कि किसी गलत लोगों की एडवाइस लेकर, ओके, कोई गलत इंसान इनके दिमाग में कुछ डाल रहा है। ये पर्सन बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, जो इनको जो पट्टी पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक गलत ज्ञान दे रहे हैं आपके पर्सन को।
ठीक है। आज अगर आप मायूस हैं, ये सैड हैं, आप कहीं न कहीं अपने आप को ही कोस रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ, मुझे पहले से ही पता था कि हमारी कास्ट अलग है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक मौका दे देते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं। पार्टनर के ऊपर भरोसा था या पार्टनर ने आपको खुद कहा था कि भले हमारी कास्ट अलग है, हम भागकर शादी करेंगे या अलग रहेंगे, व्हाटएवर, लेकिन आज वो आपका साथ छोड़कर तो चले गए। आज वो आपके साथ है ही नहीं, आप अकेले हो अपनी ज़िंदगी में। आज आपको लगता है ना कि ये क्या वक्त आ गया है मेरे ऊपर, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया था। ओके, सो आई थिंक आप जितने मायूस हो, आप जितने सैड हैं, इतने आपके पार्टनर भी मुझे सैड नज़र आते हैं या फिर डिप्रेशन, टेंशन में मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, लेकिन इस वक्त पर्सन कुछ भी आपके लिए स्टैंड शायद नहीं ले सकते, या इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी मजबूरी में हैं और इनके ऊपर फैमिली प्रेशर मुझे दिखाई देता है। फैमिली की वजह से कन्फ्यूजन अभी भी है, अभी भी ये पर्सन इसमें से भागना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं आपके पर्सन। अभी भी उनको लगता है कि समय नहीं गया, अभी भी मैं भाग सकता हूँ या भाग सकती हूँ, आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, चुन नहीं पा रहे, अभी भी डिसीजन पक्का नहीं है आपसे। अगर वो मूव ऑन करके किसी और से मंगनी कर रहे हैं, किसी और से शादी कर रहे हैं या किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो उनका मन नहीं मान रहा है। देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। देखिए, जहाँ पर आपको लगता है कि इस रिश्ते का अंत हो चुका है, जहाँ पर आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, वहीं पर कुछ चांसेस हैं कुछ बनने की। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में, अचानक बदलाव, अचानक चेंज इस रिश्ते में। सो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है कि वो सब कुछ, देखिए, एक तो इस रिश्ते में अगर पर्सन आना चाहते हैं ना, तो सब कुछ छोड़कर उनको आपकी टुवर्ड्स एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा आपके पर्सन की दिखाई देती है, कि सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आए, या फिर आपके साथ वो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करके आगे बढ़े। और इसमें से ही वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। दैट इज़ 7 ऑफ कप्स, जो ये कहता है ना कि पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या करूँ क्या नहीं। इस वक्त आपको, मुझे लगता है, थोड़ी देर और रुकना होगा कि पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो ये पर्सन हमसे दूर है, दूरियां बना कर रखना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको भुला तो नहीं पा रहे हैं, जितना कि आप उनको मिस कर रहे हैं वो भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस रिश्ते में आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वो आपका साथ नहीं दे सकते, या उनको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म करना ही बेहतर होगा। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते में। पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1? अकेलापन, अलोननेस। ओके, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, क्योंकि जब से ये पर्सन शायद आपकी ज़िंदगी से चले गए, आपका किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है। आपको लगता है कि मतलब आपका सुख या आपका समाधान या आपका फ्यूचर कनेक्टेड है इसी पर्सन के साथ, उसमें से आप नहीं निकल पा रहे। चेंज, यस, आप खुद को बदलना चाहते हैं, इस समस्या से निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है आपको। लेकिन यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ब्रिंग चेंज। आपको ये स्वीकार करना होगा कि शायद ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना था, या फिर ये शायद ये रिश्ता अगर इसमें कुछ है तो आपको पॉजिटिवली उससे सोचना पड़ेगा। ओके, द फूल अगेन आ गई, एनर्जी अगेन द फूल की आई है। आपकी गलती है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी इस रिश्ते से, जो कि पूरी नहीं हो सकती। ओके, पाइल नंबर 1, ये पर्सन, अभी मैं अगर देखूँ आपके लिए, तो आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। इस वक्त अगर आप अकेले हैं तो सेम वे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। अगर वो आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं या फिर किसी और से शादी कर रहे हैं, तो मजबूरी में कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। देखने की कोशिश करेंगे हम कुछ कार्ड्स लेकर कि क्या आप आगे जाकर दोनों मिल सकते हो, या आगे जाकर कुछ है इसमें। देख लेते हैं, आगे आप दोनों के रिश्ते में कुछ आ सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन, मुझे प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, इनके लिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है।
अगेन इट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। आपकी ज़िंदगी में आगे भी अकेलापन रहेगा। आपके पार्टनर ट्राई कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए या फिर आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन मुश्किल है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि फैमिली कभी नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए। और वो आप भी जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं, और शायद वो आपसे दूर रहना पसंद कर रहे हैं। तकलीफ़ है लेकिन दूर रहना पसंद कर रहे हैं। तो जो राशियाँ यहाँ पर इस वक्त आई है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कैंसर, पासेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ओके, जो नंबर्स यहाँ पर बर्थ डेट्स जो रिफ्लेक्ट हो रही है, बर्थ डेट्स हो सकते हैं या लकी नंबर्स, उसमें 4 या 13 लकी हो सकता है। 5 नंबर 1, नंबर 3 मतलब मार्च बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आगे इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है, आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्या है। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को और अभी इस वीडियो को लाइक करें। डिवाइन स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे नाराज़ है, पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है, बातचीत बंद है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। ये सी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। भले इन्होंने कहा है कि रिश्ता ख़त्म, लेकिन भुला नहीं पा रहे। जहाँ पर भी है ये पर्सन, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ, काफ़ी ये पर्सन मुझे लगता है कि जैसे कि पार्टी शार्टी करने वाले पर्सन हो सकते हैं। इनको दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये पसंद हो सकता है, या इनका प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। सो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर इस वक्त ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लगता तो है कि आकर आपसे बात करें, इनको लगता तो है कि आकर आपसे मिले। काफ़ी चीज़ें इनको रोक रही हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें इनको रोकती हुई नज़र आती हैं। एक तो इनका ईगो एटीट्यूड, इनको प्यार आपसे है या इनको जैसे कि आपसे मिलने का इरादा है या मिलने का मन करता है, लेकिन इनका ईगो एटीट्यूड बीच में आ रहा है और उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। फाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की थॉट्स। फाइल नंबर 2, बहुत दूर जा चुके हैं आपके पार्टनर आपसे, काफ़ी दूर जा चुके हैं इस वक्त। आपके करीब नहीं है ये पर्सन, ओके, किसी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, अलग सिटी में हो सकते हैं। आप एक दूसरे से दूर जा चुके हैं या आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, लेकिन दूर है लेकिन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। काम के सिलसिले में दूर गए हैं या फिर वो दूर ही रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है और ये पर्सन आज मिलने का इरादा रखते हैं आपसे, मतलब मिलना है या बातचीत करनी है, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है अभी इस वक्त, आप पहले जैसे नहीं रहे या पहले जैसे आप उनको नहीं समझ पाते हो। आप वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर में ईगो एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन वो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप बदल चुके हो, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो या फिर आप अपनी मनमानी करते हो, उनकी मजबूरी को नहीं समझते हो, जिसके वजह से क्लियरली नज़र आते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई या आप जो कहते हैं उसके ऊपर छोटी सी छोटी बात को लेकर भड़क जाते हैं आपके पार्टनर।
एहसास तो है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। झगड़े लड़ाई करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ, ये उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, अच्छी बात नहीं है। और अगर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है तो कहने की वो सॉरी भी कहना चाहते हैं आपको। इनको हारना पसंद नहीं है और आप अगर इनसे लड़ पड़ते हो ना तो उनको जीतना ही पसंद है। जैसे कि उनका कहना होगा कि मेरी हर बात मानो, जो आपको राज नहीं आता। यस, देखिए यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से रिश्ता टूटा है। ये जो टावर आया है क्योंकि दोनों में यहाँ पर एक दूसरे को समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो या आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं। ब्लॉकेजेस बहुत हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको ये लगता होगा ना, आप ये सोचते होंगे कि मेरे पार्टनर के ऊपर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया, अच्छे खासे तो थे, अच्छे खासे प्यार करते थे, अच्छे खासे रिश्ते में थे, बहुत खुश थे, मेरे को कितना चाहते थे, अचानक मेरे से लड़ाई झगड़े, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, समथिंग नेगेटिव एनर्जीज़ आप सोचते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि काफ़ी आप दोनों में काफ़ी गैप आ चुकी हैं, काफ़ी दूरियां महसूस कर, मतलब दिल से जुड़े जो थे ना वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के, शायद आप अभी दुश्मन बन गए हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर भी एनर्जी ऐसी है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे सामने आएंगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगी या बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, उसने मुझे तकलीफ़ दी है। आपके अंदर भड़ास है जो आप निकालना चाहते, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देता है। कुछ तो हुआ है, इस इंसान ने कुछ तो किया है या फिर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस रहा है जिसकी वजह से आप में भी गुस्सा है। ओके, आप मिस करते हो इस इंसान को अभी भी, भले वो किसी भी स्वभाव के हो या उन्होंने आपका कितना भी दिल तोड़ा है, आप उनको मिस तो करते हो। आपको बहुत ज़्यादा याद आती है इस पर्सन की और काफ़ी चीज़ें आप रिग्रेट भी करते हो कि मैंने ऐसे नहीं कहना था, मैंने उसे ऐसा नहीं पूछना था या समथिंग लाइक दैट। आई सी कि आपको लगता है कि आपने गलती की है। इस रिश्ते में मिलन है, इस रिश्ते में भले आप अभी बिछड़े हो लेकिन एंजल्स कहते हैं कि आप लवर्स हो, आप सोलमेट कनेक्शन में हो। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए खुशखबरी है कि ये रिश्ता जुड़ेगा, रीयूनियन भी होगा। आने वाले 6 महीने से 8 महीने में बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये शादी की हो सकती है, एंगेजमेंट की हो सकती है, प्रपोज़ल की हो सकती है, रीयूनियन की हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का हो सकता है। तो यस, पाइल नंबर 2 आप लोग नहीं बिछड़ सकते। एक दूसरे के साथ एडजस्ट ज़रूर करना पड़ेगा आपको, लेकिन बिछड़ नहीं सकते। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। ये डिवाइन कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। सो यहाँ पर आप लड़ते हो, ये जो नादानी बचपना हरकतें करते हो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिलन होना 100% श्योर है। यहाँ पर मिलन होकर रहेगा, यहाँ पर रीयूनियन होकर रहेगा। पर्सन देखिए यहाँ पर दूर है लेकिन तड़प रहे हैं। वो आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, आप उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। साथ में होते हैं तो लड़ते झगड़ते हो, साथ में रहते हो तो एक दूसरे को कह नहीं पाते हो कि आई मिस्ड यू, लेकिन जब दूर रहते हैं तो एक दूसरे के लिए तड़पते हो। दैट इज़ सोलमेट कनेक्शन। ये स्ट्रांगली एक सोलमेट कनेक्शन को मुझे दिखा रहा है और इस रिश्ते में बहुत सारी एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं और डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। साथ में ऑन ऑफ रह सकता है, आप दोनों सिंगल है तो मैरिज यहाँ पर 100% होकर ही रहेगी, क्योंकि ना ही वो आपके बिना खुश रह सकते ना आप उनके बिना। इस रिश्ते में फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए आ रही है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आपके लिए, क्या मैसेजेस पाइल नंबर 2 एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताएं मुझे। कंपैरिजन, देखिए एक दूसरे से कंपेयर आपको नहीं करना है। मैंने ऐसे किया, तुमने क्यों नहीं किया, मैंने तुमको कॉल किया, तुमने मुझे क्यों नहीं किया। सो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग कि कंपैरिजन बहुत होता है। मैंने तुमको किया, तुम भी मुझे करो। नहीं, वो एक अलग टाइप के इंसान है, आप एक अलग टाइप के इंसान है। उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। यू कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्सन। आप उनके साथ आपकी तुलना ना करें, ठीक है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को समझिए। आप दो भिन्न भिन्न इंसान हैं, अलग अलग इंसान हैं जो कि जीवन के सफ़र में एक साथ चल पड़े हो। एक जैसे कैसे हो सकते हैं आप दोनों,
दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, शेयरिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी, अबंडेंस, सक्सेस, लव, इसमें पॉजिटिविटी, आगे बहुत अच्छा है। वक्त सच में बहुत अच्छा है, खुशी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैरिज पॉसिबिलिटी, मैरिज को लेकर आज एनर्जी, पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैरिज पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। और जो आपका है वो उनका है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही आप लाइफ शेयर करोगे या एक दूसरे के साथ ही आप खुश रह सकते हो। सक्सेस, अगेन इट इज़ लवर्स के जैसा ही यहाँ पर कार्ड है जो कि सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि इसमें प्यार है। कार्ड्स कभी झूठ नहीं कहते, जो यहाँ पर एनर्जी आई वो यहाँ पर आई। इस वक्त पर्सन आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, ज़रूर सोच रहे हैं। ये आपके प्यार में पागल हैं, भले वो लड़े झगड़ा करे कुछ भी करे, ये आपसे मिलेंगे, इनके साथ ही आपका फ्यूचर होगा। जो भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा वक्त है। आगे का वक्त, आगे का फ्यूचर और गाइडेंस आपके लिए क्या है, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या है गाइडेंस आगे के लिए, प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या है गाइडेंस। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, कैसे पकड़ लेते हैं आपकी एनर्जी। सो ये रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट किया है, 30, 40, 50% तक भी रेजोनेट किया है, तो ज़रूर 666 क्लेम कीजिए एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन ज़रूर टाइप करें। सो ये जो है लवर्स, यहाँ पर देखिए आपके लिए गाइडेंस भी है, आपका फ्यूचर भी बता रहा है ये, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते ये भी बता रहे हैं कि दोनों जुदा हैं, मिलेंगे ज़रूर, आप दोनों का साथ में ही इस धरती के ऊपर सफ़र रहेगा। सो लवर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आए हैं कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो इस वक्त, और जितना आप तड़प रहे हैं जिस पर्सन के लिए, वो भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ल्ड। ओ माय गॉड, सी द कार्ड्स देखिए, इस पर्सन की दुनिया आप ही हो, चाहे वो कितना भी दूर हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ही है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप, लेकिन एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते, ठीक है। हेरोफेंट, ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड हो सकता है लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक प्योर पर्सन है, यहाँ पर शादी है, शादी, यस, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर मैरिज को लेकर सोचते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ। मैरिज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती है। ओके, सो राशियाँ जो आई है पाइल नंबर 2, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साथ ही साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि मुझे दिखाई देती है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। बर्थ डेट्स जो मुझे दिखाई देते हैं या बर्थ मंथ्स, उसमें 21 बर्थ डेट हो सकती है, 13 बर्थ डेट हो सकती है, 12 बर्थ डेट हो सकती है, 4 बर्थ डेट हो सकती है, 11 भी बर्थ डेट हो सकती हैं। ओके, बर्थ मंथ जो मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर की, वो मार्च बॉर्न हो सकते हैं या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ज़्यादा करके स्ट्रांगली मार्च की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। एंजल नंबर 333 आपके लिए आए हैं, साथ ही साथ 666 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। सो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2। अभी देखते हैं पाइल नंबर 3। चलिए चेकआउट करते हैं पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 3 जो भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या है एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या है, आगे आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में, और दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। सो पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे दूर अगर है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या पास में भी है, तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियसली सोचते हुए नज़र आते हैं। इस इंसान को आप ही चाहिए,
इनके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं या ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक बहुत ही कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी आप दोनों की, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा महफूज वो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल है इस पर्सन का आपके साथ। सो इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस है इस वक्त, आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर आपके साथ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने शायद हाइड करके रखी है, या फिर इनको लगा कि सही समय आने पर वो आपको बता देंगे, और वो अभी समय आ रहा है कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। ये सुपर एक्साइटेड है आपको अपनी दिल की बात कहने के लिए। अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एनर्जी कि उनको कहना है कि यस, उनका डिसीजन हो चुका है आपके साथ आगे फ्यूचर को लेकर। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या इस वक्त आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द आपसे मिलकर अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात? तो मैरिज को लेकर बात हो सकती है, एक कमिटमेंट आपके लिए हो सकता है, या कोई डिसीजन लिया है इस इंसान ने, उसके बारे में ये आपको बताना चाहते हैं। आप दोनों के फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजन लिया है पर्सन ने। अब ये डिसीजन हो सकता है मैरिज का, आपके साथ मैरिज पॉसिबल अगर है, आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर शादी हो सकती है, सो यस, ये शादी के लिए तैयार है। अगर शादी नहीं है तो ये कह सकते हैं कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, या ज़िंदगी भर हम दोनों साथ में हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि इनकी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। 7 ऑफ कप्स, किसी गलत रिश्ते में ये पर्सन ज़रूर रहे हैं, या गलत रिश्ते में जाने की कोशिश की थी इस इंसान ने, लेकिन आज वो आपको लेकर सोचते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ज़बरदस्ती इस इंसान को आपसे किसी ने दूर करने की कोशिश की थी। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी पाइल नंबर 3 आपके लिए दिखाई देती है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी आपको पता था कि थर्ड पार्टी गलत है, आपने समझाया था आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी के साथ मत रहो। इन्होंने शायद कन्फ्यूजन में थर्ड पार्टी को अपनाया, आपको ठुकराया, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है, जिसके कारण पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे। लेकिन अगर अभी मैं देखूँ तो वो आपको चाहते हैं, या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी उनको छोड़कर गई है, वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं कि पर्सन आपको लेकर सीरियसली सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके प्यार को ज़रूर ठुकराया था। ठीक है, आपने मूव ऑन करने की कोशिश की शायद इस रिश्ते से, काफ़ी बार इस इंसान ने हर्ट करने के बाद, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखकर आपको लगा कि मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं, लेकिन आप भी शायद इस प्यार में या इस रिश्ते में इतने इन्वॉल्व हो चुके थे कि आपको मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था। काफ़ी बार आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, लेकिन आपने मूव ऑन नहीं किया, और आपके पार्टनर को ये पता है कि आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन आज आपको जो भी ठोकरें इस इंसान ने दी हैं, इनकी वजह से जो भी तकलीफ़ें आपको हुई हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी हद तक आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या आपको लेकर वो सीरियस है। इस वक्त उनकी आंखें खुल चुकी हैं। इस वक्त पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये स्ट्रांगली एनर्जी स्टार्टिंग में ही आई कि पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि इनको आपके प्यार का एहसास हो चुका है, या इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्यार है, वो समझ गए कि आपका प्यार सच्चा है। जो वो प्यार समझकर जिसके पीछे जा रहे थे, वो कोई प्यार नहीं था, वो अलग लेवल का कनेक्शन था, वो फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन आपका जो है वो अपनापन वो महसूस कर रहे हैं, या प्यार महसूस कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर उनको आप चाहिए, बस आपसे मिलना है, या आप उनको एक्सेप्ट करें। एक डर है इस इंसान को ज़रूर, नेगेटिव थॉट्स हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। सो जल्द से जल्द ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ताकि उनको पता तो चले कि आपके दिल में अभी उनके लिए नफ़रत है या प्यार है। ओके, सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आई हुई है। देखते हैं आपके लिए इस रिश्ते में क्या गाइडेंस है। इस रिश्ते में पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 3,
पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है? पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है? द आउटसाइडर। ओके, इस इंसान के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा रखा और कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना, मुंह के बल गिरना, मतलब आपका इतना ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे या धोखा नहीं देंगे। एक आउटसाइडर पर्सन से, एक बाहरी इंसान से, स्ट्रेंजर से आपने प्यार किया, रिश्ते में गए और शायद इसी इंसान ने आपको धोखा दिया। आज आप मिलना नहीं चाहते शायद इस पर्सन से, वो सुधर गए हैं या फिर वो उनकी जो नीयत है बदल चुकी है या फिर उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग है, लेकिन शायद आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते या शायद आप अभी अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे तो आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान को और एक मौका नहीं, शायद आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो कि आपको नहीं चाहिए। देखिए, दैट इज़ चेंज। आप दोनों के बीच में या इस रिश्ते में चेंज तो आ रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए आसानी से शायद रेडी नहीं हो इस इंसान को जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया। कोई भी हो, चीट किया, धोखा दिया तो विश्वास नहीं होता, लेकिन शायद आपके दिल में अभी भी प्यार है। शायद आप अकेला ही रहना चाहते हो, इस इंसान को मिलना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं यहाँ पर आपका मन बदल सकता है शायद, कि आपको लगे कि चलो अब और एक मौका देकर। बहुत सबके लिए नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर मन ही मन में रेडी है कि नहीं चाहिए, ये रिश्ता आपको नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। मतलब आपने सोच ही लिया कि जो पर्सन एक बार धोखा देगा वो आगे भी जाकर धोखा दे सकता है या धोखा दे सकती है। सो आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ चेंज। इनमें चेंज आया है जिसके वजह से आपके रिश्ते में भी चेंज आ सकता है अगर आप एक मौका देते हैं तो। देखते हैं आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। फाइल नंबर 3, आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? आप दोनों के रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है? प्लीज़ बताएं मुझे, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या फ्यूचर है दोनों के रिश्ते का? फाइल नंबर 3, क्या फ्यूचर है प्लीज़ बताएं। 7, इस रिश्ते में आपको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, ऑन ऑफ सिचुएशन मिलेगा। इस रिश्ते में ये पर्सन मनमानी करने वाले रहेंगे। ओके, यस, ये पर्सन आपके साथ अगर रिश्ते में आते हैं, यहाँ पर अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर शादी नहीं हो सकती, एक रिश्ता ही रहेगा। अगर और किसी टाइप के रिश्ते में है तो यस, ये रिश्ता ही रहेगा, लेकिन ये पर्सन भले सुधर गए हैं या ये पर्सन बदल चुके हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं वो है कि अपनी मर्ज़ी चलाना या फिर अपने बारे में ज़्यादा सोचना, आपके बारे में कम सोचना, तो अकेलापन आगे भी रहेगा आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 3, तो सोच समझकर ही आपको आगे जाना चाहिए। तो ये कार्ड जो आए थे वो सही कार्ड्स आए थे कि आप भरोसा नहीं कर सकते इस इंसान के ऊपर। आपने बहुत झेला है शायद इस रिश्ते में और उसके कारण आप कोई रिस्क ही लेना ही नहीं चाहते। आपको पता है कि यही होगा। शायद आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप रह ही नहीं सकते, इस रिश्ते में आपको भरोसा ही नहीं रहा। ओके, सो फ्यूचर गाइडेंस भी वही आया है कि इस रिश्ते से जितना हो सके आपको मूव ऑन करना चाहिए, या इस रिश्ते में अगर ये पर्सन रिटर्न आते हैं तो भले उनकी सोच में बदलाव आया है, लेकिन इनका तरीका वही रहेगा, आपको कंट्रोल करने का या अपनी मनमानी करने का, जिसके वजह से काफ़ी तकलीफ़ें आपको हो सकती है आगे जाकर। ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं उसमें धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस, कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, मेष राशि, सिंह राशि, उसके साथ साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। ओके, स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, लिब्रा, तुला राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, आपके पार्टनर जो है अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3
आप समझ ही गए होंगे कि इस रिश्ते में आपको जाना ही चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये डिसीजन पूरी तरीके से आपका होगा, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस होगा कि अगर आप सिंगल हैं तो इस रिश्ते में या इस पर्सन के साथ फिर से आपको रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बना है और वो आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आती है। सो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जो भी रेजोनेट हुआ है, जितना भी रेजोनेट हुआ है, 10%, 20%, 30%, जो भी पाइल आपने सिलेक्ट किया है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। अगली वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। ओके, सो आज की इस रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।